करने जा रहे हैं फ्यूचर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री। ऑब्वियसली ब्राइट है, बट मन में ये बार बार डर लग जाता है। 30 साल से वन वे ग्रोथ चल रही है। तो पहले मन को सिंपल भाषा में समझा लीजिए। एक बार घर पे वॉशिंग मशीन आ गई कि हाथ से कपड़े नहीं धुलते हैं। एक बार वो पुराने जमाने में बही खाते लिखते थे, अब सॉफ्टवेयर आ गए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गए हैं, अब बही खाते नहीं होने वाले हैं। अब लेटर नहीं लिखे जाएंगे, ईमेल आ गए, ईमेल के बाद व्हाट्सएप आ गए। तो पूरे दुनिया ने मान लिया है टेक्नोलॉजी पे खर्चा करते ही रहना है, उसके बिना पीछे रह जाएंगे। और टेक्नोलॉजी पे खर्चा करना है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तो इंडिया एक ही डेस्टिनेशन है जहां एक अच्छा ब्रेन अफोर्डेबल प्राइसिंग पे मिल जाता है। एक सिंपल उदाहरण दे दूं, माइक्रोसॉफ्ट ने जो डॉस बनाया था पहला 1977, तब भी जो 50 लोगों की टीम थी उसमें एक साइजेबल नंबर इंडियंस का था। आज भी एप्पल में, फेसबुक में, गूगल में बोलते हैं 30% से ज्यादा वर्कफोर्स यूएस में भी इंडियन मूल का है। तो ये पावर है इंडियंस का आईटी इंडस्ट्री में, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है। अब सेकंड पार्ट है, क्या ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो होते रहेगी? तो मैंने सिंपल भाषा में समझा दिया है, काम आते ही रहेगा। अब जब काम आते ही रहेगा, टेक्नोलॉजी चलते ही रहेगी, और ये जो बहुत से प्रोजेक्ट्स है इसमें कंटिन्यूअस मेंटेनेंस आते रहेगा। व्हेन आई से मेंटेनेंस, आज ये बैंकिंग सॉफ्टवेयर बन गए 30 साल पहले, 40 साल पहले, 20 साल पहले, आज भी उसका कंटिन्यूअस मेंटेनेंस वर्क इंडिया में आते रहता है। अपग्रेडेशन भी आते रहेगा, मेंटेनेंस भी आते रहेगा। अब सेकंड पार्ट, लोग मुझसे आके बोलते हैं कि इन्फोसिस की 20 साल पहले की एंट्री लेवल सैलरी 3 लाख पर एनम थी और आज 3.5-4 लाख पर एनम है। आप भूल रहे हैं, स्टार्टिंग 3, 3.5, 4 इसीलिए रखा गया है कि पहले के 1 से 2 साल आपका सीखने में ही जाता है। कंपनी का आप पे खर्चा होता है, उनको कोई आप प्रोडक्शन आपसे नहीं मिलता है। आप प्रोडक्टिव 1-1.5 साल बाद बनते हैं। और अभी तो नॉर्मल एक रूल आ गया, थंब रूल, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इनटू 3 लाख पर एनम। तो आप अगर 4 साल एक्सपीरियंस वाले हैं तो अब कुछ लोग इनटू 4 तक चले गए हैं, तो 3 से 4 साल एक्सपीरियंस पे आप 12, 14, 15 लाख आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब आप बोलोगे मेरा 20 साल एक्सपीरियंस हो गया है तो 20 इंटू 3 60 कर दूं क्या? कुछ लोग 60 के ऊपर होंगे, कुछ लोग 60 से नीचे होंगे, डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस, डिपेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजीज, डिपेंडिंग ऑन खुद का भी आईक्यू। तो सिंपली अगर बात की जाती है इंडियन आईटी इंडस्ट्री, जैसे हम कार लेते वक्त बोलते हैं मैं जर्मन इंजीनियरिंग, बीएमडब्ल्यू, यस, जापानीज सोनी, जापानीज टेक्नोलॉजी, तो जब सॉफ्टवेयर की बात होती है तो होता है इंडिया एज अ हब, इंडिया एज अ डेस्टिनेशन। तो ये चलते ही रहने वाला है। अब आप बोलोगे रिसेशन की बातें आ रही है, नहीं आ रही है। हर 2, 4, 5 साल में जब एक्सेसेस आ जाते हैं तो लॉ ऑफ नेचर है। आज अभी 6 महीने पहले, 1 साल पहले आईटी टेकीज बोलने लग गए थे, सर इतने में नहीं होता है, उतने में नहीं होता है। लोग पहले रेजिग्नेशन डाल रहे थे, जॉब बाद में ढूंढ रहे थे। जो ये ह्यूमन ग्रीड थी वो टेकीज को ओवर पावर कर रही थी और ये कहीं ना कहीं तो रुकना था। तो बीच में जो थोड़ी बहुत रिसेशन की बातें आई है वो सिर्फ एक रैशनलाइजेशन है, संसार का नियम है। तो वो नियम के हिसाब से थोड़ी सी बातें हुई है। ये इंडस्ट्री में पिछले 30 सालों में अलग अलग टाइम फ्रेम में थोड़े थोड़े रिसेशन की बातें हुई है। बस इससे अच्छा ये होता है कि एक्सेस निकल जाता है, ह्यूमन ग्रीड का एक्सेस निकल जाता है। एम्प्लॉयज भी अपने आप को बार बार अपग्रेड करने लग जाते हैं। जो उनमें हो जाता है, जो ईगो आ जाता है कि मेरे बिना कंपनी चलेगी ही नहीं, वो कम हो जाता है। तो इससे सबका फायदा ही होता है। तो ये टॉक्स निकल जाएंगे और इंडस्ट्री ये हमेशा चलते ही रहेगी। और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना है। पंकज गांधी ने आज 30,000 से ज्यादा आज तक 20 सालों में
आईटी टेकीज बनाए हैं जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, और आप भी एक ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि आप कैसे इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हैं।